जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदनीय छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पुरुष सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में से झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने सभी मनुष्यों को सत्य न्याय निर्णय का ही उपदेश दिया। कोई कोई लोग कहते हैं कि न्याय और निर्णय को छोड़ करके बोलो। जब न्याय और निर्णय छूट गया फिर रह क्या गया? कुछ भी नहीं। जहां न्याय ना हो, निर्णय ना हो, तो समझ लो कि फिर कुछ भी नहीं रहा। जहां दया न हो, जहां धर्म न हो, सत्य का जहां ज्ञान न हो, तो वहां कुछ भी नहीं रहा। क्योंकि सत्य अनादि से दो ही पदार्थ ठहरते हैं, जड़ और चेतन। सत्य उसे कहते हैं जिसका मूल कभी खत्म न हो। जिसका मूल कभी खत्म न हो उसे सत्य कहते हैं। तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि ये कभी खत्म नहीं होते, ये अनादि है। और इनको जानने वाला जो चेतन जीव है ये भी कभी खत्म नहीं होता है, क्योंकि ये ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप जीव को कहते हैं। ज्ञान स्वरूप चेतन जीव को कहा जाता है, क्योंकि है ही ज्ञान स्वरूप। जिसका भी नाम रखा जाता है ये जीव के ही द्वारा रखा जाता है। और किसी भी गुण की परीक्षा की जाती है तो जीव के द्वारा की जाती है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, इन चारों में से किसी की गुण की परीक्षा की जाएगी तो कौन करेगा? ये जीव ही करेगा। चेतन जीव से भिन्न किसी में भी किसी की परीक्षा करने की कोई भी कला है ही नहीं। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी न अपने आप का परीक्षण कर सकती है, न जल का, न अग्नि का, न वायु का। ठीक इसी प्रकार से जल है, जल न पृथ्वी का, न अग्नि का, न वायु का परीक्षण नहीं कर सकता। ठीक इसी प्रकार से अग्नि है, अग्नि पृथ्वी, जल, वायु का परीक्षण नहीं कर सकती। इसी प्रकार से वायु पृथ्वी, जल, अग्नि का परीक्षण नहीं, क्योंकि इन सबको जानने वाला कौन है? ये चेतन जीव है, ज्ञान स्वरूप यही है। जो ऊपर कल्पना की है ईश्वर की, ब्रह्म की, आत्मा की, परमात्मा की, ये सब मनुष्य की कल्पना है और वो अवस्तु है, वस्तु नहीं। कल्पना करने वाला ये चेतन जीव ही वस्तु है, कल्पना सब मिथ्या है। अब उस कल्पना से जीव को मिलाकर के कहा जाए कि जीव ही है, वही जीव ही कल्पना है, तो ये उनकी भूल है। कोई भी नाम रखो और कह दो कि जीव ही है, ये भूल है। तो ईश्वरम, आत्म, परमात्म जो भी कल्पना की पहले के मनुष्यों ने, तो ये तो विचार करना चाहिए कि कल्पना की तो की किसने? बिना जीव के कोई कल्पना होगी? तो कल्पना करने वाला ये अविनाशी जीव सत्य है, इसके ऊपर कोई दूसरा ठहर नहीं सकता। और जो गुण अपने आप को भी नहीं जाने, दूसरे को भी नहीं जाने, वह गुण भी जड़ होता है। जो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, इनके जो गुण हैं उनको पता ही नहीं है कि मेरे में कोई गुण है कि नहीं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु को यह मालूम नहीं है कि मेरे में कोई गुण है। और चेतन जीव को पता है कि मेरा ज्ञान गुण है और मेरे द्वारा ये सब जानने में आ रहे हैं।
और पृथ्वी जल अग्नि वायु को भी मैं जान रहा हूं, इनके सारे गुण धर्मों को भी जान रहा हूं। और गुण गुणी से कभी, ये गुणगुणी का संबंध है, समाज संबंध है, ये संबंध कभी टूटता नहीं। गुणगुणी का जो संबंध है वो कभी टूटता नहीं है। और जो मेल का है, संयोग संबंध है, ये छूट जाता है। लेकिन जो समाज संबंध है वो कभी छूटता नहीं। इसलिए कल्पना में फंसना, भ्रम में फंसना, भूल में फंसना, मायावी गुरुवा लोगों की बातों में आना, ये सब भूल है, ये सब भारी भूल है। भूल बड़ी विशाल है। ये भूल मिटते नहीं मिटाने से। जो मिटाने से भूल ना मिटे, जो भूल मिटाने से भी ना मिटे, तो समझ लो कि वहां पारक ज्ञान है ही नहीं। और जो मिटाने से भूल मिट जाए तो उसे पारक ज्ञान हो गया। क्योंकि भूल तो मिटेगी ही मिटेगी। जब ये जीव भूल मिटाना चाहेगा तो मिटेगी।